टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12th बायो चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन का पार्ट 5 लेके आए हैं। इसमें हम 80 क्वेश्चन के बाद के क्वेश्चन देखेंगे कि इसके बाद के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 81 क्वेश्चन से कि अनिश्चित जनन करने वाले जीवों के उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट होगा रोटीफर्स में, सेकंड मधुमक्खी में, थर्ड छिपकलियों में और फोर्थ पक्षी में जैसे टर्की में। अब हम 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है। ठीक है, इसमें अधिकतर जलीय जीवों जैसे शैवालों, मछलियों और जल स्थल चर चर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम अर्थात जल में होता है। ठीक है, अतः जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार के युग्मक संलयन को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब हम 83 क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। 83, ठीक है, जिन जीवों में भारी संख्या में संतानें पैदा होती है परंतु इनकी संतानें शिकारियों का शिकार होने जैसी नाजुक स्थिति से गुजरती हैं तथा इनकी उत्तरजीविता काफी जोखिमपूर्ण होती है, उदाहरण दीजिए। तो ऐसा किसमें होता है? ऐसा बोनीफिश तथा मेंढकों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यदि युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब हम 85 क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है कि किन जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं, एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं जो उन्हें शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करती है। तो फंजाई एवं शैवालों में एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं जिससे उन्हें शुष्कन और क्षति से जो उनको शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करती है। ठीक है, फंजाई एवं शैवालों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। इसमें दे रखा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। तो एक जीव से दूसरे जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। कौन है वो महत्वपूर्ण कड़ी? ठीक है, महत्वपूर्ण कड़ी तो वह युग्मनज। ठीक है, महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? युग्मनज करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। मानव जीवन की शुरुआत किस रूप में होती है? तो एकल कोशिका युग्मनज के रूप में। ठीक है, एकल कोशिका युग्मनज के रूप में मानव जीवन की शुरुआत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे भ्रूणोद्भव यानी भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है, भ्रूणोद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका से किससे होकर गुजरती है? ठीक है, भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका किससे होकर गुजरती है? तो कोशिका विभाजन यानी समसूत्री विभाजन तथा कोशिका विभेदीकरण से। ठीक है, कोशिका विभेदीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90। कोशिका विभाजन के द्वारा किन की संख्याओं में वृद्धि होती है? ठीक है, विभाजन के द्वारा किन की संख्याओं में वृद्धि होती है? तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 क्वेश्चन में दे रखा है किस प्रक्रिया के फलस्वरूप युग्मनज से उसके अंगों की रचना होती है? ठीक है, किस प्रक्रिया के फलस्वरूप युग्मनज में उसके अंगों की रचना होती है? ठीक है, कोशिका विभेदीकरण के फलस्वरूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। प्राणियों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है? प्राणियों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला है अंड प्रजक, सेकंड है सजीव प्रजक। ठीक है, दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है, पहला है अंड प्रजक और सेकंड है सजीव प्रजक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 क्वेश्चन में देखते हैं किन पादपों में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है? ठीक है, किन पादपों में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है? तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होता है? युग्मक शरीर के भीतर युग्मक संपन्न होता है। ठीक है, शरीर के भीतर संपन्न होता है, गलत दिख रहा है, शरीर के भीतर संपन्न होता है। ठीक है, युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है। ठीक है, ब्रायोफाइट, एरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। आंतरिक निषेचन या बाह्य निषेचन किसमें नर युग्मक चलनशील होते हैं? ठीक है, आंतरिक निषेचन या बाह्य निषेचन किसमें नर युग्मक चलनशील होते हैं? तो आंतरिक निषेचन में नर युग्मक चलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। ठीक है, बीजीय पादपों यहाँ है, बीजीय पादपों में अचलनशील नर युग्मक किसके द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचता है? ठीक है, बीजीय पादपों में, यहाँ लिख रहा है बीजीय पादपों में। ठीक है, अचलनशील नर युग्मक किसके द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचता है? तो परागनली द्वारा। ठीक है, परागनली द्वारा पहुंचता है वो, मादा युग्मक तक पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 में क्या दे निषेचन पश्च घटनाओं के अंतर्गत किसका निर्माण होता है? ठीक है, किसका निर्माण होता है? तो युग्मनज का निर्माण होता है। किसका? जायगोट का निर्माण होता है, युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं युग्मनज अगुणित होता है या द्विगुणित? युग्मनज द्विगुणित होता है। ठीक है, द्विगुणित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में, ठीक है, जीवों में युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है तथा आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, तो बाह्य निषेचन, यहाँ पे बाह्य लिखा है, बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में बाह्य माध्यम, बाह्य ठीक है, बाह्य माध्यम अर्थात जल में होता है। किसमें होता है? जल में होता है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में शरीर के भीतर होता है। किसमें? शरीर के भीतर होता है आंतरिक निषेचन करने वालों में, और बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में जल में होता है। ठीक है, बाह्य माध्यम अर्थात जल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। सरीसृप वर्ग तथा पक्षी के अंडे किस कवच है यहाँ पे, कवच से ढके रहते हैं जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नए शिशु को जन्म देते हैं? तो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं। किससे? कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं जो कि एक निश्चित अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा, किसके द्वारा? स्फुटन द्वारा नई शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं जो एक निश्चित अवधि, कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं जो एक निश्चित अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नई शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखभाल एवं संरक्षण के आधार पर किन जीवों की उत्तरजीवित रहने यानी उत्तरजीविता बोल सकते हो, उत्तरजीवित रहने का अवसर बढ़ जाता है? ठीक है, देखभाल और संरक्षण के आधार पर तो सजीव प्रजक जीवों का उत्तरजीवित रहने का अवसर बढ़ जाता है। ठीक है, सजीव प्रजक जीवों का उत्तरजीवित रहने का अवसर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।